नमस्कार, प्रदेश का प्रश्न में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। मध्य प्रदेश के धूल भरे मैदानों से लेकर अफगानिस्तान के नीले आसमानों तक एक सफेद पीठ वाला यात्री फिर से छूने चला है अपनी किस्मत के नए क्षितिज। ये कहानी है एक गिद्ध की, एक उड़ान की और उस उम्मीद की जो उसके टूटे परों में भी सांस लेती रही। देश भर में पिछले कुछ अरसे से सबसे ज्यादा काम गिद्ध को बचाने के लिए हुए हैं। विलुप्त होती प्रजाति के लिए मध्य प्रदेश में 2014 में केरवा डैम पर गिद्ध प्रजनन केंद्र की शुरुआत हुई। एक दशक बाद यहां के गिद्ध खुले आसमान में छोड़े जा रहे हैं। हाल ही में भोपाल के वन विहार में एक ऐसे गिद्ध का इलाज हुआ जो ठीक होने के बाद किर्गिस्तान पहुंच गया। पहले खास रिपोर्ट, उसके बाद इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहली बार टेलीविजन पर देखिए कैसे गिद्ध के नाजुक पंखों में जीपीएस डिवाइस बांधा गया, कैसे उसकी आंखों पर हल्के कपड़े से पर्दा डाला गया ताकि डर से नहीं, आजादी से भरे पंखों से वो फिर से उड़ सके, भारत से किर्गिस्तान तक। लेकिन इस कहानी के फ्लैशबैक में एक और कहानी है। जनवरी की किसी ठंडी दोपहर में सतना के खेत में धूल से सना ये गिद्ध जमीन पर पड़ा था, कमजोर, बेबस, लगभग हार चुका। मगर किस्मत ने कुछ और लिखा था। गांव वालों की सूचना पर वन विभाग पहुंचा। बचाव की पहली सांस वहीं शुरू हुई। इलाज, दवा, देखभाल और फिर भोपाल के वन विहार के वल्चर कंजर्वेशन सेंटर की गोद में, जहां उसे संभाला गया, सहलाया गया। धीरे धीरे परों में जान लौटी, आंखों में फिर से उड़ान के ख्वाब जागे। 29 मार्च हलाली के हरे जंगलों के ऊपर जब गिद्ध ने फिर पंख फैलाए तो जमीन भी थककर उसकी हिम्मत को देखती रही। मगर ये उड़ान यहीं तक सीमित नहीं थी। विदिशा की पहाड़ियों को चूमता, राजस्थान की हवाओं को छूता, सीमा पार कर पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान के मज़ारे शरीफ तक। कभी कभी घायल पंखी सबसे लंबी उड़ान भरते हैं। 2 महीने की मेहनत और प्रेम के बाद 29 मार्च की सुबह हलाली डैम के खुले आकाश में उसे आजाद कर दिया गया। एक हल्की झिझक, एक लंबी सांस और फिर पंख फैलाते हुए वो उड़ गया। उड़ते पहले जामुन के पेड़ पर बैठा, अगल बगल कौवों का झुंड था। कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। इस गिद्ध पर लगा था एक नन्हा सा जीपीएस ट्रैकर। उसने बताया विदिशा से राजस्थान, फिर पाकिस्तान और फिर मज़ारे शरीफ, अफगानिस्तान तक की लंबी अथाह उड़ान, खैबर पख्तून में आराम। यूरेशियन ग्रिफॉन वो प्रजाति जो यूरोप और सेंट्रल एशिया से गर्माहट खोजते हुए भारत आती है, अब अफगान सीमाओं को भी लांग रही है। कहाँ रुकेगा ये सफर? फिलहाल सतना से आया ये मेहमान किर्गिस्तान में है। बड़ा वो पहले कंफर्टेबल नहीं था। ये सारी चीज़ें हमारे विभाग ने और राज्य आपके मध्य प्रदेश सरकार ने ये एक अच्छा सोचा कि इसको जीपीएस टैग लगा के छोड़ा जाए, तो उससे ये कम से कम ये स्टडी होती है भी इसका रूट क्या होता है, रूट कौन सा होता है और बीच में कोई प्रॉब्लम होती है, ऐसी आती है। इसलिए हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा और वो मेरे ख्याल से बर्ड लगभग कजाकिस्तान तक चला गया। मध्य प्रदेश को वल्चर स्टेट कहा जाता है। यहाँ पन्ना टाइगर रिजर्व से लेकर गांधी सागर तक गिद्धों के सपनों के लिए फिर से आसमान तैयार किया गया है। गिद्ध जो उड़ते हैं तो धरती का संतुलन बनाते हैं, जो टूटते हैं तो जैविक चक्र भी थम जाता है। भोपाल के केरवा डैम पर दशक भर पहले शुरू हुआ था गिद्ध प्रजनन केंद्र। धीमे धीमे धैर्य और देखभाल से यहाँ वो माहौल रचा गया जहाँ गिद्ध फिर से खुली हवा में सांस ले सकें। हाल में भोपाल के हलाली जंगल से सफेद पीठ और लंबी चोंच वाले 6 गिद्ध छोड़े गए, जिनका प्रजनन गिद्ध संवर्धन एवं प्रजनन केंद्र केरवा में ही हुआ। पहले इनके स्वास्थ्य की जांच और मॉर्फोमेट्री की गई। शारीरिक जांच और ब्लड सैंपल में इन्हें स्वस्थ पाया गया। 12 अप्रैल को गिद्धों पर सौर ऊर्जा से चलने वाले जीपीएस ट्रैकर लगाए गए, जिससे उनके रास्ते और रहवास को ट्रैक किया जा सके। हलाली डैम एक उपयुक्त जगह है जहाँ से इनको वाइल्ड में रिलीज़ किया जा सकता है, जहाँ पर इनको उतना थ्रेट भी नहीं है, इनका सर्वाइवल चांसेस भी ज़्यादा है। ग्राउंड पे अध्ययन किया और हमारे जो हॉफ सर है और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर है, उनके मार्गदर्शन में हमने ये ग्राउंड का पूरा चेकिंग किया कि कहाँ पर कौन सी बेटर कंडीशंस है, इनको कहाँ पर छोड़ा जा सकता है। इनका प्रे बेस देखा, हमने अंडरग्राउंड फार्मेसी सर्वेस करवाए। मध्य प्रदेश में 10 सालों में गिद्धों की संख्या 2 गुनी हो गई है। राज्य में गिद्धों की 7 प्रजातियां मौजूद हैं। 16 सर्कल के 64 डिवीजन में इनकी गिनती हुई। प्रदेश में अब 12,981 गिद्ध दर्ज हुए हैं।
2016 से गिद्ध गणना की जा रही है। 4 स्थानीय 3 प्रवासी गिद्ध प्रजातियां मध्य प्रदेश में हैं। 2019 में राज्य में 8,397 गिद्ध थे। 2021 में 9,446 हो गए। 2024 में गिद्धों की संख्या 10,845 तक पहुंची। राज्य में गिद्धों का सबसे बड़ा कुनबा पन्ना में है, जहां 900 से ज्यादा गिद्ध हैं। छोटे छोटे कदमों से सतना से उठी एक टूटी उम्मीद ने आज किर्गिस्तान तक अपनी गूंज पहुंचा दी है। पन्ना के जंगलों में, सतना के खेतों में, हलाली के आसमान में कहीं भी नजर दौड़ाइए, कभी शर्मीला सा, कभी चुपचाप उड़ता हुआ ये दरबार फिर से सजने लगा है। लेकिन कहानी में सावधानी का एक अध्याय भी है। पशुओं में दी जाने वाली जानलेवा दवा डाइक्लोफेनाक, जिसने गिद्धों को लगभग खत्म कर दिया था, अब सख्ती से बैन है। फिर भी खतरा बाकी है। एक चूक, एक जहरीला निवाला और फिर एक पूरी नस्ल को चुप कराया जा सकता है। अच्छी बात है कि एक दशक तक जो संख्याएं घट रही थी वो बड़ी ये अच्छी खबर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी मॉनिटरिंग की भी ज़रूरत है कि जिस तरीके से गिद्ध घटे हैं और ये तो जानवरों में जिस तरीके से जो आपने देखा कि हार्मोनल इंजेक्शन से दूध बढ़ाने को लेकर के जो मेडिसिन्स का यूज़ होता है, फिर वो जानवर मृत होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं गिद्ध खाते हैं। ये सब चीज़ें रासायनिक जो होती है ये भी कहीं ना कहीं असर दिखाती हैं और ये भी कहीं ना कहीं इनकी घटती संख्या पे असर दिखाती है। आसमान के उस नीले दरबार में जहां बादल भी झुककर सलाम करते हैं, वहां आज एक गिद्ध अपने पुनर्जन्म का उत्सव मना रहा है। धरती के इन सफाई कर्मियों को बचाना केवल एक प्रजाति को नहीं, एक संतुलन को बचाना है, हर कविता को बचाना है जो हर रोज हमारे सिर के ऊपर लिखी जाती है। क्योंकि जब परिंदे उड़ते हैं वो सिर्फ धरती ही नहीं, उनके साथ सपने भी पर लगाते हैं, और जब वो भोजन करते हैं तो धरती भी मुस्कुराती है। जीवन चक्र फिर से पूरा होता है। इसलिए जाते जाते जो सुना था, आज उस गिद्ध भोज को भी देख लीजिए। गिद्धों को स्लो ब्रीडर कहा जाता है। इनकी प्रजनन की रफ्तार काफी धीमी होती है। साल भर में ये एक बार एक ही अंडा देते हैं। यही कारण रहा कि इनके संवर्धन में मध्य प्रदेश वन विभाग को पूरा 1 दशक लग गया। अब आगे आने वाले भविष्य में गिद्धों की संख्या बरकरार रहे, इनका प्रजनन काल बेहतर रहे, यही कारण है कि इनको अब GPS लगाए जा रहे हैं और इनको बाकायदा रोजाना ट्रैक किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में प्रजनन काल में बड़े हुए गिद्ध कितने आसमानों की ऊंचाई में उड़ सकते हैं और कहां-कहां जा सकते हैं, ताकि संवर्धन को बेहतर किया जा सके। कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ अजय शर्मा, NDTV भोपाल।